नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ उत्तराखंड प्रवर्तक का स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा का पेपर है, जिसमें हम प्रश्न नंबर 76 से देखेंगे, जो कि उत्तराखंड से संबंधित प्रश्नों को आयोग ने इसमें पूछा है। तो देखते हैं किस किस प्रकार के प्रश्न हमारे सामने आते हैं। तो प्रश्न नंबर 76 है, निम्न में से उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारतीय सेना में 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया? ए विजय बर्थवाल, बी हंसा मनराल, सी स्मिता देवरानी, डी हर्षवंती बिष्ट। तो जो इसका सही आंसर है स्मिता देवरानी, सी स्मिता देवरानी को भारतीय सेना में 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया और यह भारतीय सेना में मेजर जनरल बनने वाली प्रथम महिला है। आयोग प्रश्न अगली बार ऐसा भी पूछ सकता है कि भारतीय सेना में मेजर जनरल पद पर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो स्मिता देवरानी। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई थी? ए एच.डी. देवगौड़ा, बी पी.वी. नरसिम्हा राव, सी पी.वी. सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है एच.डी. देवगौड़ा। 15 अगस्त 1996 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से की थी। कब की थी? 1996, 15 अगस्त 1996 को। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तराखंड के डोला पालकी आंदोलन से संबंधित है? ए विजय जड़धारी, बी श्रीदेव सुमन, सी हरिप्रसाद टमटा, डी जयानंद भारती। तो डोला पालकी आंदोलन से जो संबंधित थे वो थे जयानंद भारती। और जो डोला पालकी आंदोलन था ये शिल्पकारों, दलितों से संबंधित था और इसका नेतृत्व जयानंद भारती जी ने 1930 में शुरू किया था। इस आंदोलन से पूर्व सवर्ण वर्ग के दूल्हा दुल्हन को पालकी में बिठाया जाता था, किंतु जो दलित वर्ग के दूल्हा दुल्हन को पैदल ही जाते थे। इसके खिलाफ जयानंद भारती जी ने आवाज़ उठाई थी। ये आंदोलन उसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की निम्नलिखित में से किस तहसील ने 2001 से 2011 के दौरान दशकीय ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक दर्ज की है? ए थल्लीसैंण, बी भिकियासैंण, सी सतपुली, डी धूमाकोट। तो इसका जो सही आंसर है वह है भिकियासैंण, बी भिकियासैंण। जनगणना के अनुसार देश में उत्तराखंड का 18वां स्थान है और भिकियासैंण में क्या ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कफनी ग्लेशियर बागेश्वर, रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़, नामिक ग्लेशियर बागेश्वर, खतलंग ग्लेशियर टिहरी। तो जो प्रश्न नंबर 80 का है, नामिक ग्लेशियर बागेश्वर, यही इसमें गलत है। क्योंकि जो नामिक ग्लेशियर बागेश्वर में नहीं है, जबकि नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है। कहाँ है? पिथौरागढ़ में। प्रश्न नंबर 81 है, कुणिद मुद्राएं प्राप्त हुई है? ए तथ्यूर टिहरी, बी देवडुंगा उत्तरकाशी, सी कत्यूर घाटी कुमाऊं या डी इन सभी स्थलों में। तो जो 81 का है डी, इन सभी स्थलों में कुणिद मुद्राएं प्राप्त हुई है। निम्न में से कौन मैती आंदोलन के जनक हैं? ए कल्याण सिंह रावत, बी सुंदरलाल बोहगणा, सी गोरा देवी, डी चंडी प्रसाद भट्ट। तो जो प्रश्न नंबर 82 का है, मैती आंदोलन के जो जनक माने जाते हैं ये है कल्याण सिंह रावत। ए सही है, कल्याण सिंह रावत जी मैती आंदोलन के जनक माने जाते हैं।
और इन्होंने अपने नेतृत्व में वर्ष 1995 में चमोली से प्रारंभ किया था इन्होंने। और जो मैती आंदोलन है यह एक पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है। ठीक है, मैती आंदोलन की मूल भावना यह है कि जब किसी लड़की का विवाह होता है तो वह अपने मायके में एक वृक्ष लगाती है तथा लड़की की विदाई के पश्चात उसके माता पिता एवं भाई बहन उस वृक्ष की देखभाल करते हैं। तो मैती आंदोलन इसको कहा जाता है और इसके जनक कल्याण सिंह रावत है और 1995 में इन्होंने चमोली से यह प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती है? तो 83 का जो आंसर है डी, सभी प्रकार, कुल्ली वरदायस, कुल्ली उतार, कुल्ली बेगार। ठीक है, और जो कुल्ली बेगार प्रथा वर्ष 1921 में उत्तराखंड के बागेश्वर नगर में शुरू हुआ था और यह आंदोलन, इसका नेतृत्व बद्रीदत्त पांडे जी ने किया था कुल्ली बेगार का। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया था? तो जो उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1979 में। 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था 25 जुलाई 1979 को। और किसने किया था? डी पंत ने, देवदत्त पंत की अध्यक्षता में हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगली बार प्रश्न आ सकता है किसकी अध्यक्षता में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था? तो डी पंत जी की अध्यक्षता में। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है जल से, बी विद्युत से, सी आँखों से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कुटीर ज्योति जो है यह है विद्युत से संबंधित है। और इसका जो प्रारंभ हुआ था कुटीर ज्योति योजना का भारत सरकार द्वारा 1988-89 में प्रारंभ की गई थी। किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया? ए बलभद्र शाह, बी फतेहपति शाह, सी महीपत शाह, डी मान शाह। तो प्रश्न नंबर 86 का है बी, फतेहपति शाह ने गुरु राम राय जो सिखों के 7वें गुरु थे इन्होंने आश्रय प्रदान किया था। कहाँ किया था? देहरादून में। गुरु राम राय ने यहाँ डेरा डाला, इसलिए पहले देहरादून को डेराडून भी कहा जाता था और इसका बाद में नाम देहरादून पड़ा। चंदवंश के शासक शासनकाल में सीरत थी। तो चंदवंश के शासनकाल में सीरत जो थी ये क्या एक भूमिकर माना जाता था, भूमिकर। श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है। ए 23 जुलाई, बी 24 जुलाई, सी 25 जुलाई, डी 26 जुलाई। जो प्रश्न नंबर 88 का है तो 25 जुलाई को श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है। इन्होंने वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी और 25 जुलाई 1944 को आमरण अनशन के दौरान ये शहीद हो गए थे। तो सही आंसर है सी 25 जुलाई। राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था, जो कि मरणोपरांत किया गया था? तो इसका आंसर है न्यूए चैपल, बी न्यूए चैपल के लिए इन्हें मरणोपरांत विक्टोरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1915 के दौरान हुए न्यूए चैपल के युद्ध के लिए भारत के राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को उनके युद्ध के लिए दिए गए अभूतपूर्व साहस विक्टोरिया जो उनको पुरस्कार मिला था मरणोपरांत न्यूए चैपल के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है मई 1938 में श्रीनगर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो इन सभियों ने इसमें भाग लिया था श्रीदेव सुमन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने। अनासक्ति आश्रम कोसानी संबंधित है। तो अनासक्ति आश्रम कोसानी महात्मा गांधी से ये संबंधित है और इस आश्रम की स्थापना 6 अक्टूबर 1964 में श्रीमती सुचेता कृपलानी के मुख्यमंत्री काल में हुई थी। श्रीमती सुचेता कृपलानी।
मरोज क्या है? एक हथियार, एक शिखा, एक जनजातीय त्यौहार, मापने की इकाई। तो मरोज क्या है? एक जनजातीय त्यौहार है जो कि जौनसार क्षेत्र के घाटी में प्रतिवर्ष माघ माह में मरोज त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और इस त्यौहार में क्या होता है, रिश्तेदार, मेहमान एवं बाहरी राज्यों में रहने वाले लोग अपने घरों में आते हैं। इस त्यौहार पर प्रत्येक घर में मुख्य भोजन के रूप में बकरे का मांस बनाने की परंपरा है। यह एक जनजातीय त्यौहार है। तो जो मरोज क्या है? एक जनजातीय त्यौहार है। उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है। ए सिंचाई, बी जैविक प्रौद्योगिकी, सी भू अभिलेखों से, डी इनमें से कोई नहीं। जो देवभूमि सॉफ्टवेयर है यह है भू अभिलेखों से संबंधित है और इसमें हम ऑनलाइन पोर्टल की सहायता से अपनी भूमि संबंधी सभी दस्तावेजों, खाता खतौनी, खसरा इत्यादि या नक्शा इत्यादि देवभूमि सॉफ्टवेयर से संबंधित हम इनको देख सकते हैं। भू अभिलेखों से संबंधित कोई भी जानकारी हम इससे ले सकते हैं। उत्तराखंड के किस जनपद में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो धौलीगंगा है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, 280 मेगावाट की विद्युत इकाइयाँ यहाँ लगाई जाएगी। तो उत्तराखंड की निम्नलिखित महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? तो ये है आपकी द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित है हंसा मनराल जी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला कोच रही हंसा मनराल शर्मा को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, भारोत्तोलक के क्षेत्र में क्या है? भारत की पहली महिला कोच रही है और उत्तराखंड की प्रथम महिला है और ये सम्मान करने वाली ये उत्तराखंड की प्रथम महिला है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 4 स्वर्ण पदक, महिला भारोत्तोलक के 7 रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। ये मूलतः कहाँ? पिथौरागढ़ की रहने वाली है हंसा मनराल जी। 96 खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? तो ये है आपका जौनसारी जनजाति से संबंधित ए। अगला है 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो इन्होंने क्या था? तरुण कुमाऊँ का इन्होंने प्रकाशन किया था, तरुण कुमाऊँ का। और 1922 में लैंसडाउन से तरुण कुमाऊँ समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। कहाँ से किया था? लैंसडाउन से। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 22 जनवरी 1939, 23 जनवरी 1939, 24 जनवरी 1939 या फिर 25 जनवरी 1939। तो इसका सही आंसर है 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? 99 प्रश्न है। ए है राजनिवास से संबंधित अधिकारी, बी कृषि से संबंधित अधिकारी, सी मंदिर से संबंधित अधिकारी या डी भूमि की नाप करने वाला अधिकारी। तो ये है भूमि की नाप करने वाला अधिकारी को प्रभावकार कहा जाता था। कत्यूरी काल में प्रभावकार कौन थे? भूमि की नाप करने वाला अधिकारी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने क्या था? ये 2019 में इन्होंने जैविक कृषि अधिनियम इन्होंने पारित किया था। महिम वर्मा उत्तराखंड का संबंध किससे है? छायांकन, बी पर्वतारोहण, सी क्रिकेटर या डी औषधीय शोध। तो जो महिम वर्मा क्रिकेट से संबंधित है, सी क्रिकेट से संबंधित है।
और उत्तराखंड क्रिकेट संघ की स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। अगली बार प्रश्न आ सकता है, उत्तराखंड क्रिकेट संघ की स्थापना कब हुई? 2006 में हुई और इसके अध्यक्ष जोत सिंह गंसोला जी थे। जोत सिंह गंसोला। उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष किया गया? 1992, 1993, 2007, 2016। तो जो उत्तराखंड का जो पंचायती राज अधिनियम 2016 में पारित किया गया था। कब? 2016 में इसको पारित किया गया था। 4 अप्रैल 2016 से लागू किया गया था इसको, 4 अप्रैल 2016। नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? 1926, 1927, 1928 या डी 1929। तो नायक समाज में सुधार हेतु 1929 में नायक बालिका रक्षा कानून को पारित किया गया था। 104 है, 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने थी? ए हरगोविंद पंत, बी बद्रीदत्त पांडे, सी जयदत्त जोशी या डी गोविंद वल्लभ पंत। तो सी है इसका, जयदत्त जोशी ने 1917 में कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन जो हुआ था उसकी इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। और अगला है, यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रम्माण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया। यह किस उत्सव, किस जनपद से संबंधित है? जो रम्माण है, ठीक है, यूनेस्को द्वारा इसको सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। और इसको 2009 में इसको विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में रम्माण को सम्मिलित किया गया है। और यह है चमोली से, रम्माण है आपका चमोली से संबंधित है। और इसमें क्या होता है? नृत्य में देवताओं के मुखौटे लगाकर नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। तो रम्माण में क्या किया जाता है? मुखौटे लगाए जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह चमोली में मनाया जाता है और चमोली से संबंधित है। और यह यूनेस्को द्वारा 2009 में इसको विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया। तो जो अब प्रश्न हैं 106 से, जो अब हमारे 106 से और 130 के बीच, मतलब जो 25 प्रश्न है अब गणित से संबंधित है। देखते हैं आयोग ने किस प्रकार के प्रश्नों को इसमें पूछा है। आप लोग इसको खुद अपने आप से सॉल्व कर लेना। मैं 130 तक आपको दिखा रहा हूँ किस किस प्रश्नों को आयोग ने पूछा है। तो जो 106 का है, 106 का माना है आयोग ने ए, 107 का माना है बी। आप लोग खुद सॉल्व कर लेना इनको, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। 108 का माना है ए, ठीक है। और 109 का माना है डी, और 110 का माना है डी, 111 का माना है सी, 112 का माना है ए, 113 का माना है सी, 14वां प्रश्न है उसका माना है आयोग ने बी, और 115 का ए, 116 का माना है इन्होंने बी, 117 का माना है सी, 118 का माना है बी, 119 का ए, 120 का सी, 121 का डी, 122 का माना है इन्होंने बी, 123 का माना है ए, और 124 का माना है इन्होंने डी, 125 का बी, 126 का डी, 127 का बी, 128 का ए, 129 का सी, और 130 का सी। इन प्रश्नों को आप
अपने आप हल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अब हम जो अगली वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड से संबंधित जो खंड 5वां है 131 से 150 में किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।